नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज 19 दिसंबर 2023 है और आज हम यहाँ पर अबड़ीन थाना के सामने हैं और हमारे साथ जो है मिस्टर एम ए साजिद है जो कि एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट है। और कल रात को इन्होंने एक बच्चे को जो है एक दुकान से जो है रेस्क्यू किया। तोहफा गैलेक्सी जो एक शॉप है जंगली घाट में, वहाँ पर एक 13 साल के बच्चे को जो है फोर्सिबली चाइल्ड लेबर में जो है धकेला गया था उसके ओनर के द्वारा। उनको वहां पर एम्प्लॉय करके रखा गया था और उस बच्चे के साथ जो है काफी दुर्व्यवहार होता था, उनको जो है मारा जाता था। कल जब साजिद वहां पर पहुंचे, वहां पर एक नियर बाय पान शॉप में पहुंचे तो इन्होंने रोने की आवाज सुनी और इसके बाद वो वहां पर जाके इन्होंने उस बच्चे को रेस्क्यू किया। तो इनसे जानते हैं पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ और कब हुआ। सबसे पहले साजिद जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये इंसिडेंट कितने बजे हुआ। इंसिडेंट रात तो करीब 11 साढ़े 11 करीब हुआ था। जब हम लोग जंगली घाट में पान शॉप में हम लोग खड़ा था, बगल से एक बच्चा को बस रोने आवाज आ रहा था। तो मेरे साथ मेरे साथी लोग जब जाके देखा कि एक बच्चा वाकई में रो रहा है और उसका मालिक एक अफजल नाम का मालिक है, अलाइस अफजल है, उसका अफजल नाम से पुकारते हैं, रियल ने मुझे भी नहीं पता है। वो उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। जब हम लोग साजिद जी हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आपने खुद देखा उनको जो वहाँ के मालिक थे दुकान के और बच्चों को मारते हुए आपने खुद देखा? मैंने खुद वो बच्चा मारते हुए देखा है और तुरंत मेरे दोस्तों ने उसको रोका एक बच्चा मारने के लिए। जब हम लोगों ने बच्चे से पूछताछ की कि तुम्हारा उम्र कितना है, तो बच्चा कहने लगे मेरा उम्र 13 साल है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि आज ये खुलेआम जंगली घाट इतना बड़ा मार्केट है और ये खुलेआम इतना बड़ा मार्केट में एक चाइल्ड लेबर कराना है एक बहुत ही कानूनी जुर्म है। और जब हम लोगों ने बच्चे से पूछा कि तू क्यों मार रहा है, तो बच्चा का कहना था कि मैं काम करने से मना कर दिया इसलिए मालिक मुझे मार रहा है, और जब मुझे मारता है मैं काम छोड़ भाग जाता हूँ तो मुझे ढूंढ कर लाकर और ज्यादा मार पिटाई करता है, फिर और काम करवाता है। और जब मुझे तो वाकई बहुत दुख लग रहा है कल का हादसा देखकर कि कोई वो अफजल नाम का जो व्यक्ति है वो इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होता तो उसके अंदर थोड़ा सा रहम होता। वो बेरहम इंसान है। जिस तरीके से बच्चा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चीख रहा था, उसकी आवाज सुनना वाकई हमें बहुत दुख लगा और इंसानियत के नाते मुझे सही लगा। मैंने वाकई मैं तुरंत थाना अबड़ीन को शिकायत किया और तो पुलिस कंट्रोल में मैंने इन्फॉर्म किया। थाना इमीडिएट थाना का गाड़ी भी आया, पुलिस का गाड़ी भी आया और उस अफजल नाम का व्यक्ति को थाना में लेके आया। और कल रात से वो अफजल नाम का व्यक्ति थाना में है, लेकिन मुझे बहुत दुख लग रहा है कि कल रात से अभी तक उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है और अभी तक कोई भी एनजीओ या चाहे चाइल्ड कमीशन या कोई भी आया नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मुझे उम्मीद है पुलिस डिपार्टमेंट से कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम भरपूर करेगा और मैं जो लोग इसके जिम्मेदार है उसको जल्द से जल्द सजा मिलना है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो चाइल्ड कमीशन है उससे तो सख्त होना पड़ेगा और आज ही एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में एक मिसाल कायम करना होगा कि केवल अपना काम भरपूर करे और जो सरकार की तरफ उसको जिम्मेदारी दिया गया है, जो उनको टाइम जो ड्यूटी दिया गया है वो ड्यूटी को खूबी निभाए और हर दुकान में जाकर देखे कि कहाँ का चाइल्ड लेबर चल रहा है, कहाँ का बाल मजदूरी कराया जा रहा है, किन किन बच्चे इनका शिकार है। उन सभी आरोपी को वो जल्द से हमें सलाखों के पीछे करना है, क्योंकि 13 साल 12 साल 11 साल ये उम्र नहीं होता है कि बच्चे बाल मजदूरी करे। ये उम्र होता है बच्चों को कॉपी किताब पकड़ने का, पढ़ाई लिखाई करने का। लेकिन ये लोग फोर्सफुली बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर कर इन्हें काम में लेके आते हैं, बाल मजदूरी कराते हैं। ये बहुत दुख की बात है। वो अफजल नाम का व्यक्ति की 2 लड़की बच्चा है, क्या वो अपने बच्चों से ऐसा कभी लेबर तरह काम करवाएगा? क्या अपना लड़की बच्चा लोग को कभी लेबर का तरह पिटाई करेगा, जानवर तरह पिटाई कर नहीं करेगा। जिस तरीके से व्यक्ति के लिए उसका बच्चा है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अफजल को उस लेबर बच्चा जिससे काम करवाता रहा उससे भी अपने बच्चा नजर देकर उसे इंसान की तरह एक ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन जिसने नहीं किया। और मुझे उम्मीद है पुलिस डिपार्टमेंट से कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम भरपूर करेगा और किसी भी हालात में ये अफजल नाम का व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, खाली जंगली घाट क्षेत्र में जो हादसा हुआ, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर से लेकर कैमल बे तक जहाँ बच्चे लोगों से चाइल्ड लेबर का काम कराया जा रहा है, आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और अंडमान निकोबार पुलिस इसमें सख्त होकर हर एक जगह में छान मारे, अपनी ड्यूटी को भरपूर निभाए और जहाँ बाल मजदूरी चल रहा है उन सभी को सलाह के पीछे भेजना काम करें। तो हम आपको बता दें, जो द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, उसके अनुसार जो अभी तक जिस भी बच्चे ने 14 साल का एज अटेन नहीं किया है
वो किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में, ऑक्यूपेशन में जो है उसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। तो ये जो यहाँ पर किया जा रहा था जंगली घाट में, उस शॉप में जहाँ पर एक 13 साल के बच्चे को एम्प्लॉय किया गया था, वो टोटली जो है इलीगल है। साजिद जी, हम अब ये भी पूछना चाहेंगे, कल हमने कुछ मीडिया का इंटरव्यूज देखा आज सुबह, तो हमको उसमें ये पता चला कि उस बच्चे को जो है ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। आपने ये भी उस इंटरव्यू में कहा, तो इसका पूरा कहानी क्या है ये भी हमको बताइए, और ये आपको किसने बताया? देखिए, जब मैंने बच्चे से पूछताछ किया, बच्चे से बात किया, तो बच्चा का कहना था कि जब मुझे भूख लगता है, मैं कुछ खाने का मांगता हूँ, तो पार्ले जी बिस्किट देता है। 3 रुपया बिस्किट देकर उसे पूरा पूरा दिन काम करवाता है। ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई जानवर से भी घटिया शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा। और जब बच्चा ज्यादा भूख लगे, बच्चा कुछ खाने का मांगता, तो सड़क सड़क पत्थर मुंह में डालता। ये काम कोई इंसान नहीं करेगा, ये काम कोई जानवर ही करेगा। और ये अफजल नाम का व्यक्ति इंसान नहीं है, जानवर है, जो कि समाज में चाहे अच्छा बड़ा बिजनेसमैन हो चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, हर किसी के ऊपर मैं सवाल और निशान खड़ा करता है। तो इस तरह का जो चुनिंदा जो अफजल नाम का व्यक्ति के लोग जो बाल मजदूरी कराते हैं, इसका वजह से बहुत सारा दुकानदार का नाम खराब होगा। तो इसीलिए मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना काम भरपूर करे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखे कि कहाँ कहाँ में बाल मजदूरी हो रहा है और इसके जल्द से जल्द प्रबंध लगाए। और एक बात साजिद जी, कल हमने देखा उस बच्चे ने कुछ मीडिया वालों को बताया कि जो ओनर है उसने उसके हाथ पे काटा, उसने उसके फोरहेड पे काटा, साथ ही साथ कटिंग प्लेयर से भी उसको जो है टॉर्चर किया। तो क्या ये सब बात भी सच है? क्या आपने बच्चे के हाथ में, उनके फोरहेड में और बाकी जगह निशान वगैरह देखा कुछ? देखिए, बच्चे के हाथ में मैंने देखा चोट था, बच्चे मुझे हाथ में चोट कैसे लगा, बोला कटिंग प्लेयर से दबाता था बोला, और सिर में कैसे चोट लगा, बोला काट दिया, बोला पीठ में काटा है, सिर में काटा है, बहुत बुरी तरह मारा है। बोलता ना वो इंसान नहीं, अफजल एक जानवर है। और मैं इस विषय में एसपी साहब से मेरा बात हुआ, कलीमाने साहब से, और एसडीपीओ साहब से मेरा बात हुआ है, और एसपी साहब और एसडीपीओ साहब दोनों ने मुझे एश्योरेंस दिया कि किसी भी हाल में साजिद इसे हम बख्शेगा नहीं, जो कानूनी कार्रवाई बनेगा हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और एक आखिरी सवाल था जी, अभी अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शायद उस बच्चे को किसी तरह से धमकाया गया, कुछ किया है, और वो जो है अब ये चाहता है कि कंप्लेन ना किया जाए, ऐसा कुछ है? क्या इशू है वो पूरा बताइए हम। देखिए, इश्यू ऐसा कुछ नहीं है। और कल रात को बच्चे को जो स्टेटमेंट देना था, पुलिस बच्चों को स्टेटमेंट दे चुका है, बच्चा पुलिस को स्टेटमेंट दे चुका है, और बच्चा ने डॉक्टर जीवन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को भी सारे अपना स्टेटमेंट दिया कि बच्चे के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। और कल रात ही को बच्चा ने मीडिया से भी बात किया और अपने दुख तकलीफ को मीडिया से बताया। और जब घर मालिक को, उस परिवार को रात भर का समय मिला, तो कहीं ना कहीं वो घर वाले जो गरीब फैमिली है ना, बच्चे परिवार छोटा परिवार है, वो बच्चे माँ बाप गाँव में रहते हैं, दूर दराज एरिया में रहते हैं, कलकत्ता बिहार में रहते हैं, उसके माँ बाप प्रेशर कर रहा है कि आपका बच्चा मेरे पास कंप्लेन कर रहा है, हम लोग जेल हो जाएगा, आप लोग मेरे अपने बच्चों को समझाओ करके। तो कोई माँ बाप होएगा तो कोई माँ बाप शुरू में डरेगा कि अपने बच्चे से कंप्लेंट करवाने के लिए, लेकिन पुलिस को एक पावर है, सो मोटो पावर है। जब ये चीज पब्लिक मीडिया में आ गया, बच्चे ने मीडिया में जाकर पुलिस को गवाही दे चुका है, तो पब्लिक सो मोटो करने पुलिस का काम है। बच्चे तो कंप्लेंट कर दिया कल राती को, अगर बच्चा कंप्लेंट वापस लेता भी है तो अंडर प्रेशर बच्चा कंप्लेंट वापस लेता है, लेकिन पुलिस का जिम्मेदारी बनता है कि सो मोटो के तहत उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करे और किसी भी हाल में उसको जेल के सलाखों के पीछे फेंकना है। और पुलिस आज एक मिसाल कायम करना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में कि आज से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में चाइल्ड लेबर इतना खत्म कर दिया है करके। तो सारे फैक्ट्स जो है पुलिस वेरीफाई करेगा, और जो एक्शन है वो काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आमतौर पे देखा नहीं जाता है चाइल्ड लेबर का मामला, लेकिन एक मामला सामने आया है, और साथ ही साथ बाकी जगह भी, बाकी एस्टेब्लिशमेंट में भी वेरीफाई करना चाहिए कि कहीं चाइल्ड लेबर जो है एम्प्लॉयड ना हो। और अगर कहीं आपको चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयड मिलता है तो आप अंडमान निकोबार पुलिस को कांटेक्ट करिए, 112 में आप कॉल कर सकते हैं, 100 में कॉल कर सकते हैं और इसकी जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप किसी भी एनजीओ को कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, किसी को भी कांटेक्ट करके आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये इंश्योर करिए कि आप इसकी जानकारी जो है सही आदमी को दें, और इसके ऊपर जो है अगर कहीं भी आपको चाइल्ड लेबर दिखता है तो उसके ऊपर आप एक्शन करवाएं, क्योंकि ये जो है हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। इस तरह का अगर चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयड होगा तो स्कूल कब जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कब, उनका फ्यूचर का क्या होगा। और अगर कोई लिटरेट नहीं होगा, कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो वो एक अच्छा सिटीजन बनना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। धन्यवाद।